नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। अमेरिकी टैरिफ दबाव के बावजूद भारत ने रूस तेल के आयात में कटौती नहीं की है, बल्कि इसे और बढ़ा दिया है। फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने में भारत ने रूस से करीब 2.9 अरब यूरो का कच्चा तेल आयात किया है। ये मात्रा चीन के आयात 3.1 अरब यूरो के लगभग बराबर है। जुलाई में भारत का रूस से तेल आयात 2.7 अरब यूरो का था, जबकि चीन का आयात उस समय 4.1 अरब यूरो था। यानी भारत की खरीदी में इजाफा हुआ है, वहीं चीन की खरीद में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका का तर्क है कि भारत के रूस से तेल खरीदने से रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक सहयोग मिलता है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 27 अगस्त से भारतीय निर्यात पर 25% का टैरिफ लगा दिया था। हालांकि यही सख्ती चीन या अन्य देशों पर नहीं दिखाई गई, जो अब भी एक बड़ी मात्रा में रूस से उजागर खरीद कर तेल ले रहे हैं। इस भेदभाव पर भारत ने आपत्ति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि यूरोपीय संघ चीन और भारत से 100% तक का टैरिफ लगाए, ताकि ये देश रूस से व्यापार घटाने के लिए मजबूर हो जाए। रिपोर्ट की माने तो अगस्त में रूस के जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा खरीदार चीन रहा है, जिसने 5.7 अरब यूरो का आयात किया। भारत ने 3.6 अरब यूरो के कुल आयात के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसमें 2.9 अरब यूरो का कच्चा तेल था, 510 मिलियन यूरो का कोयला और 282 मिलियन यूरो के रिफाइंड उत्पाद शामिल थे। चीन के आयात में 500 के करीब मिलियन यूरो के करीब तेल उत्पाद था, 55 मिलियन यूरो का कोयला और 600 के पास मिलियन यूरो की पाइपलाइन गैस भी शामिल थी। वहीं आपको बताते चले, तुर्की तीसरे स्थान पर रहा, जिसने रूस से 3 अरब यूरो का जीवाश्म ईंधन खरीदा। इसमें 1.2 अरब यूरो का पाइपलाइन गैस था, 1 अरब यूरो के तेल उत्पाद थे और 500 के करीब कच्चा तेल था और 225 मिलियन यूरो का कोयला शामिल था। वहीं यूरोपीय संघ चौथे स्थान पर रहा, जिसने रूस से 1.2 अरब यूरो का आयात किया। इसमें 700 करीब मिलियन के यूरो की एलएनजीपी और पाइपलाइन गैस मौजूद रही। वही भारत ने अमेरिका के दबाव का विरोध करते हुए साफ कहा कि केवल भारत को निशाना बनाना अनुचित है। भारत का कहना है कि जब चीन, यूरोप और अन्य देश अब भी बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो फिर भारत अलग कैसे? तो फिर भारत पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्यों अमेरिका अपनी नीतियां भारत पर दोहरा रहा है? वही अमेरिकी नीति का ये दोहरा रवैया विशेषज्ञ राजनीति में भी सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया है, इसके बजाय उसने एक प्राइस कैप तय किया है, यानी तय सीमा से कम मूल्य पर रूस से तेल खरीदा जा सकता है। भारत इसी प्राइस कैप का लाभ उठाकर रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। वहीं आपको बता दें चले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले भी कह चुकी हैं कि भारत अमेरिकी दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति तय नहीं करेगा, बल्कि अपने ही द्वारा किए गए नियमों का पालन करेगा। भारत का रूस तेल पर निर्भर होना उसके लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। रूस से सस्ता तेल खरीद कर भारत ने न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि कच्चे तेल के खर्च को भी नियंत्रित रखकर अपने पास रखा है। इससे महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल रही है। इसके साथ ही भारत इसे सस्ते तेल को रिफाइन करके अन्य देशों को भी भेज रहा है, बेच रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा का भंडार मजबूत हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक रूप से जो है कमजोर किया जा सके, ताकि वह यूक्रेन युद्ध जारी ना रखे। और इतना ही नहीं, भारत जैसे देश अपने हितों को देखते हुए अमेरिका दबाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। वही भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और वह इसे एक राजनीतिक दबाव से ऊपर रखकर अपना निर्णय ले रहा है। मतलब भारत ना अमेरिका की बात मान रहा है, ना रशिया की। वो कर रहा है जो उसके लिए सही है। कुल मिलाकर भारत का संदेश साफ है कि अपनी आर्थिक रणनीति और ऊर्जा जरूरतों के लिए स्वतंत्र नीति अपनाएगा। अमेरिकी टैरिफ दबाव और राजनीतिक चेतावनियों को बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है और यह साबित कर दिया है कि वह वैश्विक दबाव में झुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। जो उसके लिए ठीक होगा, जो उसके देश के लिए ठीक होगा, वही करेगा। बल्कि भारत का ये रुख वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक बढ़ती भूमिका और आत्मविश्वास का संकेत है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।